नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। निर्मला सीतारमण ने यह साफ किया है कि वैक्सीन आते ही बिहार की जनता को हर एक व्यक्ति को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ये बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखित है और अब इसी मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का ही सिर्फ नहीं है। तेजस्वी यादव यहां भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बिहार में चुनाव लड़ने के लिए चेहरा तक नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी स्थिति साफ नहीं है। वित्त मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है, यानी इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो ये कटाक्ष ये आपको बता दें कहा है तेजस्वी यादव ने। तो मुफ्त कोरोना वैक्सीन से क्या वोट मिलेगा, ये बड़ा सवाल। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूं कि अलग अलग पार्टी के नेता हमारे पास जुड़ेंगे और वो बात करेंगे इस मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहना है विपक्ष का, ये आपको सुनवा देते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा वैक्सीन के मुद्दे पर, ये आपको सुनाते हैं। मोदी जी उधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में कहते 2-2 करोड़ प्रति वर्ष, तो 2 छक्का 12 करोड़ तो गायब ही हो गया। अब यहाँ भी पेंच देखिए, जलेबी घुमा रहे बिना रस बिना चाशनी के, कह रहे हैं कि रोजगार सृजन के अवसर। कमाल की बात है, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से पहली कैबिनेट में, दूसरी तरफ आप जलेबी बना रहे हैं। बिहार आपके जुमले को स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बिहार को पहले आप तो वो 12 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए, फिर आप 15 लाख प्रति खाते का हिसाब दीजिए। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने 10 लाख रोजगार की जो बात की है वो सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें कि 4.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार में खाली पड़ी हुई हैं। शिक्षा डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में और होम मिनिस्ट्री में, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें, और इंजीनियर्स की, जूनियर इंजीनियर्स की लगभग 60% नौकरियां वैकेंट हैं। मान लीजिए 1000 पुलिसकर्मी है 1 लाख की आबादी पे मणिपुर में, लेकिन बिहार में केवल 77 है 1 लाख की आबादी पर। तो इन सभी मानकों को पूरा करते हुए 5.5 लाख हम तो समय बता रहे हैं और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। फर्क है, रोजगार में और सरकारी नौकरी में फर्क है। देखिए, अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। टेस्ट भी बाकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। क्यों नहीं टेस्ट भैया, आप आरटीजीएस टेस्ट कराओ ना। तो हमारे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, सीधा और साफ सवाल, बिहार में ई काबा पहला और दूसरा महामारी है कोरोना एक महामारी, अब उसको भी भुनाने में लगी है बीजेपी। संगीता जी जी, आप क्या बोली, फिर से सवाल दोहराइएगा। पहली बात कि
कोरोना एक महामारी है। अब बिहार में क्या बीजेपी की नींव इतनी हल्की है कि महामारी का जो वैक्सीन आएगा उसको लुभा करके जनता से वोट मांगे जाएंगे? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। आप उसको तरीके से लेते हैं। हमारा ये के लिए कोरोना सबके लिए है और पूरे विश्व के लिए है। तो हमारी सरकार सबको अगर वैक्सीन देती है तो फ्री में देगी। इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर फ्री में देती तो पूरे देश में फ्री में दीजिए। अगर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है तो आप लोगों ने तो शुरुआत की है ना इसकी, अपने घोषणा पत्र में इस चीज को लिख करके कि निर्मला सीतारमण जी आई और उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में सबसे पहले जो भी वैक्सीन बनेगी सभी लोगों को मिलेगी बिहार में। पूरे देश में बांटी ना, फिर पूरे देश में मिलेगी, बिहार में नहीं मिलेगी। आप उस पत्र को ठीक से पढ़िए, पूरे देश में होगा। में तो मिलेगी, तो अलग से कहने की क्या जरूरत थी कि बिहार को अलग से मिलेगी? ये कहने की क्या जरूरत थी? और घोषणा पत्र में ही कहने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा वैक्सीन देश के लिए, ये महामारी का समय है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो ये वैक्सीन जब आएगी तो पूरे लोग को फ्री में मिलेगी। आलम जी सदस्य एआईसीसी से हमारे साथ जुड़े हुए। इंतखाब जी, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से साफ किया है और इस चीज को मुख्यता से रखा है कि बिहार में जीतते हैं तो सबसे पहले बिहार वासियों को वैक्सीन दी जाएगी और पूरे बिहार के लोगों को दी जाएगी। क्या बाकी देश की जनता दरकिनार, उसका नंबर बाद में आएगा? ऐसा है, आवाज क्लियर नहीं है, साफ आवाज नहीं आ रही है। घोषणा पत्र संबंधित कुछ बातें आपने पूछा जी, आवाज बिल्कुल साफ नहीं है। इंतखाब जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ किया है कि कोरोना की वैक्सीन आती है तो प्रमुखता से पहले बिहार वासियों को वो दी जाएगी, बिहार के एक एक शख्स को वो दी जाएगी। तो क्या बाकी देश की जनता का नंबर बाद में आएगा? आवाज आ रही है? संगीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले प्राथमिकता को पलायन करना है, उन्हें जॉब पे जाना है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसलिए हमारी सरकार ने कहा सबसे पहले बिहार वासियों को दिया जाएगा। उसको गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जाए। संगीता जी, पलायन तो यूपी का बंदा भी करता है, यूपी का एक शख्स भी पलायन करके जाता है, बिहार के लोग भी पलायन करके जाते हैं, अन्य राज्यों के लोग भी पलायन करके जाते हैं। संगीता जी, कुछ लोग पलायन करके जाते हैं। सारे हमारे जितने भी हमारे राज्य में सब जगह हमें फ्री में वैक्सीन देंगे। अभी चूंकि हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा है, इसको लोग भजा रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। चुनावी मुद्दा तो आपने ही बना दिया ना इसको, वही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। संगीता जी, आपने घोषणा पत्र शायद देखा नहीं है अभी, उसमें प्रमुखता से लिखा हुआ है। और अगर पूरे देश को ही देना था तो आज जब घोषणा पत्र बताया जा रहा था कि उसमें क्या क्या प्रमुखता से मुद्दे हैं, तो इस चीज को इतना ज्यादा क्यों दबाव के साथ रखा गया कि बिहार की जनता को पहले वैक्सीन दी जाएगी या बिहार की जनता को प्रमुखता से दी जाएगी और बाकी देशवासियों का नंबर क्या दूसरे पायदान पे है? बिहार की जनता को दी जाएगी, सारे देश। सवाल का जवाब शायद सवाल ही नहीं आपको क्लियर हो पा रहा है कि क्या है। बाकी साफ साफ मैं बता रही हूँ जवाब आपको क्या, एक ही जवाब आप घुमा घुमा करके दे रही हैं। खैर, जिस तरीके से संगीता जी पहले जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उस पर तो बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए कि कैसे देंगे, खर्चा कैसे निपटाएंगे, आप किस तरीके से खर्चा देंगे। और उसके बाद खुद बीजेपी आती है और कहती है हम 19 लाख नौकरियां देंगे। संगीता जी, आवाज मैडम थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। संगीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? इंतखाब जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप दोनों में से किसी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी आप क्या अभी क्लियर हुई है आवाज। बताइए क्या क्या जानना चाहती हैं, बताइए। बीजेपी का घोषणा पत्र प्रमुखता से बात रखी गई है, पहली तो कोरोना को लेकर के और दूसरी बात ये कि
19 लाख नौकरियां देंगे बिहार में अगर बीजेपी जीतती है तो। देखिए एक चीज स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा हुई है और 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात है, वो हमारे युवा नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर वक्ता लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी के ऐलान पे कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, इसका एक जवाब है। सच्चाई है कि इनके पास कोई योजना नहीं है और ना ही इनके मैनिफेस्टो में कोई ऐसी चीज है जिसको हम बिहार के चुनाव में प्रभावित कर सकें। ठीक है। सच्चाई ये है कि इनके पास जो भी बातें छन के आती हैं वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए आती हैं। आज इनके योद्धा योगी आदित्यनाथ जी, चाहे राजनाथ सिंह जी या जेपी नड्डा जी या केंद्रीय सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री या कल होने वाले प्रधानमंत्री की रैली, ये तमाम चीजें लोग घेर रहा बिहार को, लेकिन बिहार वासी उन बातों को अच्छी तरह समझता है जो 1000, 1500, पौने 2000, 2-2 किलोमीटर से लोग भाग के किसी तरह से साइकिल पे, ठेला पर, पैदल चल के आया है। वो बिहार वासी समझता है कि उन बातों को लेकर के हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसी क्रम में आज जल्दीबाजी में इन्होंने कह दिया कि 19 लाख नौकरी देंगे। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो नीतीश जी पूछते हैं पैसा कहां से आवेगा? जेल से। सच्चाई है कितनी निर्लजता वाली बात है कि देश के मुख्यमंत्री इस तरह की बातों को बात पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप पैसा जेल से लाओगे क्या? सच्चाई है कि आप आज भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि 19 लाख नौकरी जो दे रहे हैं वो भी जुमलाबाजी होगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भी बिहार वासी को बेवकूफ बना रही है नीतीश जी के माध्यम से, और नीतीश जी बन रहे हैं, नीतीश जी के हाथ दबे हुए हैं, इसलिए नीतीश जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सच्चाई है कि बिहार की जनता इस तरह से त्रासमान है और जहां उनको तकलीफ हुई है, हम नहीं समझते हैं कि इस सरकार में एक भी आदमी उनसे खुश है। इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने में गठबंधन की सरकार स्थापित होगी। चलिए इंतखाब जी, आपने जो भी बातें कही और जो सवाल आपने रखे हैं उसका संगीता जी जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और तमाम सवालों का जवाब बीजेपी से संगीता जी देंगी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें हमारे साथ हैं संगीता सिंह बीजेपी से और हमारे साथ हैं इंतखाब आलम AICC सदस्य हैं। संगीता जी, इंतखाब जी, आप अपनी बात पूरी करें। जिस तरीके से आप सवाल कर रहे थे बीजेपी से, संगीता जी जवाब दीजिएगा। इंतखाब जी बोलिए। देखिए, हमने इनकी मैनिफेस्टो पर चर्चा किया, आपको बताया कि इनके मैनिफेस्टो में कुछ है नहीं और सच्चाई है कि जो मैनिफेस्टो महागठबंधन का निकला है उसमें 10 लाख नौकरी देने की वादा हमने किया है। हमने कहा कि जो शिक्षक यहाँ पे कार्यरत है उनको नियमित करेंगे और छत्तीसगढ़ फार्मूला को हम लागू करेंगे। हमने कहा है कि हमें वृद्धा पेंशन से संबंधित मामला को हम बढ़ाएंगे, उनके रकम को बढ़ाएंगे। बेरोजगारी भत्ता भी हम 1500 से आगे बढ़ा 1500 करने की बात किया है। ठीक है। लेकिन जो मुद्दे इनके रहते हैं और हमेशा ये जुमलाबाजी की सरकार जो जुमले के माध्यम से आते हैं, अचानक चुनाव के मैदान में कह दिया कि 19 लाख हम नौकरी देंगे। ये 19 लाख कहाँ से, ये भी कहाँ से लाएंगे? हमारे बात को इन्होंने कोट करते हुए कहा कि 10 लाख नौकरी देने के लिए क्या पैसे जेल से आएंगे? सवाल उठता है कि हम पैसा जुगाड़ करना चाहते हैं। हम यहाँ बिहार की धरती पूरा खुशहाल है, ऐसा नहीं है। हमारे पास कल कारखाने उद्योग है। जब हम उद्योग स्थापित करेंगे तो मेरे पास पैसे आएंगे। उद्योग करने के लिए हम ग्रामीण स्तर के लोग भी, कहीं मखाना की खेती होती है, कहीं चाय की पत्ती की खेती होती है, कहीं इंतखाब जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, पहले चाहूंगी संगीता जी जवाब दे दें इस चीज का। ऐसे हैं जो इंतखाब जी, आपकी तमाम बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। संगीता जी जवाब दीजिए सबसे पहले कि कैसे एक तरफ तो आप 10 लाख नौकरी के ऊपर सवाल उठा देते हैं, वहीं बीजेपी आकर के कह देते कि हम 19 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी और रोजगार हम 19 लाख लोगों को दे देंगे। कैसे मुमकिन है? अगर इतनी ही नौकरी दे पाते तो 15 साल से भी तो नीतीश सरकार थी वहां पर। क्यों पलायन कर करके लोग बाहर जाते थे? क्यों आप परेशान होकर के यहाँ आ रहे हैं वापस? कोरोना की वजह से वापस आए? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, पूरा देश एक है और हम हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जॉब करने जा सकते हैं। इसको आप पलायन की दृष्टि से मत देखिए। रही बात, आपने कहा कि पलायन किए कोरोना काल में केजरीवाल सरकार ने, वो इतना झूठ अफवाह फैलाए कि आप जाइए, इस देश से निकलिए, महामारी आ गया है, कुछ नहीं होगा। लोग दहशत से पैदल चल के बिहार और अपने अपने क्षेत्र में चले गए। और रही बात नौकरी की, तो कोरोना काल में पूरा पिताजी, दो चीजें आपने कही, दोनों को साफ कर दूं। दो चीजें जो आपने कही दोनों साफ कर दूं। आपने कहा कि पूरा देश हमारा है, कहीं भी नौकरी करने जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मेरे राज्य में मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही है, खाने को कुछ है नहीं, तो पलायन करना मेरी मजबूरी है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कोरोना का इतनी महामारी को हाहाकार मचा दिया गया। सुनिए, ठीक है, हाहाकार मचा दी गया, लेकिन जब एक शख्स जो बिहार का है दिल्ली में बैठा है, फैक्ट्री बंद हो गई है, काम नहीं, तो वापस आएगा ना अपने राज्य, कम से कम घर आके खेती करके तो रोटी तो खा लेगा। कैसे अपना जीवन व्यापन करेगा वो? तो बताइए।
आत्मनिर्भर बिहार के तरफ प्रधानमंत्री ने इतने पैकेज दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में दिए हैं, कुटीर उद्योग के लिए दिए हैं, हर चीज के लिए दिए हैं। मखाना की खेती हो, कृषि का हो, पशुपालन हो, मत्स्य विभाग हो, और सारे लोगों को 1,000 रुपया मिला और अभी नवंबर तक राशन मिल रहा है। और क्या नहीं हमारी सरकार ने दी है। नौकरी की बात अभी जब आज जो मैनिफेस्टो में है उसकी बात कर लीजिए पहले। 19 लाख नौकरी लाएंगे कहां से, खर्चा उठाएंगे कैसे? 1 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब सबको बनी हुई है संगीता जी। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, नौकरी कहाँ है? लोग प्लान कर रहे हैं, लोग भाग के चले आए, रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आप एक शरीफ नेत्री है भारतीय जनता पार्टी की, मैं नहीं, बिल्कुल गलत। संगीता जी क्या बातें कर रही हैं? जब वापस दिल्ली से और अन्य राज्यों से लोग आए थे आपने देखा नहीं था क्या पलायन नहीं हो रहा? ये कैसी बात कर दी आपने? नहीं, पलायन की जहाँ तक बात है कि सारे जो नहीं सारे आप लोगों ने पलायन करवाया, एक सोची समझी साजिश के तहत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भी बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, उसकी वजह ये है कि भाई दिल्ली में कारखाने बंद हो गए, राजस्थान में बंद हो गए, गुजरात में बंद हो गए, वो तमाम लोग आप कहीं ना कहीं बिहार में आके ये है। और नीतीश जी रोकने का काम किया था बॉर्डर पे, ये बिहारी तुम वहीं रहो, कोरोना नहीं फैलाओ। जबकि सच्चाई है कि कोरोना पूरे देश में जिस तरह से हुआ है, ये चुनाव भी जबरदस्ती का चुनाव है। और आज तेजस्वी यादव जी की मीटिंग में भीड़ हो रही है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संगीता जी इंतखाब जी को बोलने दीजिए ताकि आप दोनों की बातें समझ में आए। दर्शक जो देख रहे हैं एक एक करके बोलिए। इंतखाब जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए इंतखाब जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कोरोना काल में हंगामा हुआ और कोरोना में लोगों की मौत हुई, लोग अपनी जान की आहुति दिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया बॉर्डर पर आने नहीं देना चाहते थे बिहारियों को। जिस तरह से लोग पैदल चल के गाड़ी से चाहे वो किसी तरह से पहुंचने का काम किया था। हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतजाम किया था और उस वक्त उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बसों के सर्विस फिटनेस की बात की और किसी मजदूर को आने नहीं दिया। ये दोहरी नीति की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको कहीं कोई आवाम से हमदर्दी नहीं है, इनसे कहीं कोई बात छिपी भी नहीं है। ये जग जाहिर है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं। इनके पास कोई मसौदा नहीं है। आज से सच्चाई ये है कि बिहार में जदयू की सरकार के साथ ये है, कहीं कोई नौकरी देने की बात नहीं है। लोगों के क्षतिग्रस्त करने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास सिर्फ हिंदू और मुसलमान एक मुद्दा है जिसके माध्यम से ये राजनीति करना चाहते हैं और करते रह रहे हैं। देश के कोने में आज केंद्रीय सरकार के बहुत सारे मंत्री, आज योगी आदित्यनाथ जी हो या भारत के देश के चर्चित प्रधानमंत्री हो, वो अपनी बातों को सिर्फ एक गोल गोल घुमा करके बिहारवासी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहारवासी अच्छी तरह समझ गया है इस चुनाव में कि किसी तरह से भी हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उस सरकार को उखाड़ फेंकने का नतीजा है कि आज तेजस्वी जी के रैली में जो भीड़ हो रही है और उसको प्रधानमंत्री जी ये कह के ट्विस्ट करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं। संगीता जी इंतखाब जी ठीक है, आपकी बात आ जाएगा, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। संगीता जी जवाब दीजिए तमाम बातें जो इंतखाब जी ने कही। बहरहाल आज यूपी की बात नहीं हो रही तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जो भी बातें कही उसको हम साइड कर देते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं आज मैनिफेस्टो में उसके बारे में बोलिए। एक मिनट, आप हमें ये बताइए बिहार का विकास कौन किया? आरजेडी, कांग्रेस? रही बात की अब हमारे मुखिया ने अगर बॉर्डर पे रोक दिया तो उनकी भलाई के लिए सारी सुविधाओं के साथ रोका। आप इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आज बिहार में जो भी विकास है एनडीए की वजह से पूरे देश में है और हम बिहार की जनता के बिल्कुल साथ है, तभी तो आज हमारी सरकार बन रही है। पहले चुनाव तो हो जाने दीजिए, नतीजे तो आने दीजिए, तब तो ना पता चलेगा कि आपकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है। और दूसरी बात, रही बात सारे साजो सज्जा के साथ या सामान के साथ जनता को रोका था, तो ये तस्वीरें शायद आपने टीवी पे देखी नहीं थी कि जनता कितना परेशान हुई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। एक लड़की बेचारी अपने पिताजी को लेकर के साइकिल से पहुंची थी बिहार। कितने इंतजाम किए थे, ये तो तस्वीरें दिखाई थी सबको टीवी पे, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाई थी।
बिहार के परिवार के सदस्यों को बॉर्डर पर रोकने का काम किया आपने, परिवार के सदस्यों को। प्रोपेगेंडा के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने नहीं की नहीं, कोई कोशिश की है। प्रोपेगेंडा नहीं, टीवी पर आप देखा नहीं कि एक बच्ची हमारे संगीता जी, प्रोपेगेंडा वो होता है जो झूठ हो, जिसकी तस्वीरें सामने हो, जिसका साक्ष्य सामने हो, वो कैसे प्रोपेगेंडा हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा का प्रोपेगेंडा तो आपके यहाँ जो टीवी चैनल जो आपके यहाँ टीवी चलते हैं वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। चलिए, बहरहाल आप लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इंतखाब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों समय निकाल करके एएनबी न्यूज को आपने अपना समय दिया। राजधानी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,